एपिसोड की स्टार्टिंग में डियोक ह्यूंग को अपने घर बुलाता है। ह्यूंग उसे बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। डियोक सोचता है शायद ह्यूंग पहली बार ऐसी गंदी जगह पर आया है तो वो मुझे नाराज ना हो जाए। डियोक कहता है माफ कर देना, ये जगह थोड़ी गंदी है, मेरी दादी काम में ज्यादा बिजी है इसीलिए। ह्यूंग कहता है डियोक दिन के समय में भी ये लाइट ऑन क्यों है। वो लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है तुम्हें बिजली को बचाना चाहिए और इन न्यूज़पेपर को दीवार में रख देना चाहिए, और तुम इन जूतों और कपड़ों के बीच में भी रख दोगे तो वो उन्हें गीला होने से बचाएंगे, और हाँ ये खिड़कियां साफ करने के भी काम आते हैं। डियो कहता है लगता है तुम्हारा भी पालन पोषण ऐसी ही जगह पे हुआ है, इसलिए तुम ये सब जानते हो। यूं कहता है हाँ शायद मैं अपनी माँ को देखकर ये सब सीखा हूँ। डियो कहता है मेरी दादी भी इसीलिए इन न्यूज़पेपर को लाई हैं। वो कहती हैं तुम एक हफ्ते तक इन सब्जियों को बचा सकते हो अगर तुम इन्हें न्यूज़पेपर में स्टोर करके रखोगे तो। यूं कहता है मेरी माँ भी ऐसा ही कहती हैं, अगर अखबार को सही से बांधा जाए तो वो आलूओं को अंकुरित होने से बचाएगा। सॉरी मैं यहाँ ऐसी चीजों को करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ सिंगिंग की प्रैक्टिस करने आया हूँ। डियो क्या तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ गा पाऊंगा। डियो कहता है ऑफ कोर्स मैं बता नहीं सकता कि जब तुम गाते हो तब मेरा शरीर काफी गर्म महसूस करता है और मैं अपनी रैपिंग पर भी काफी कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग सुनकर सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और हाँ मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे गाने को रीअरेंज किया है, मुझे इस गीत की राग काफी अच्छी लगी। ये सॉन्ग कहाँ से लिया तुमने। ह्यूम कहता है ये गाना मैं तब गाता हूँ जब मैं अकेला महसूस करता हूँ। डियो कहता है जो तुमने गाया है वो एक गाना बनाने के लिए काफी छोटा है, और बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। यूं कहता है ये काफी अच्छा है। डियोक अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है। अब अगले सीन में ह्यूंग कहता है मुझे माफ करना मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। डियोक कहता है कोई नहीं, तुम्हें काम भी तो करना होता है, हम लंच टाइम में और भी प्रैक्टिस करेंगे। अब ह्यूंग को भूख लगने लगती है। डियोक कहता है मुझे माफ करना, हमें कुछ खा लेना चाहिए था। ह्यूंग कहता है अरे कोई नहीं, मुझे वो गाना काफी अच्छा लगा। अब डियोक की दादी उसे बुलाती है और कहती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। ओह सॉरी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। ह्यूंग कहता है नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। ह्यूंग वहां से चला जाता है। उसकी दादी कहती है कितना अच्छा लड़का है ये, लेकिन डिवॉक थोड़ा सा दुखी होता है अपने पिछले फ्रेंड्स की हरकतों के कारण। अब अगले सीन में हम देखते हैं विंजिन और उसका दोस्त म्यूजिक कंपोजिंग रूम में होते हैं। विंजिन कहता है ये लिरिक्स और सॉन्ग तो फायर है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने इसे बनवाने के लिए अच्छे कंपोजर और फेमस लिरिसिस्ट को पैसे दिए थे। विंजिन का पार्टनर कहता है ये सिर्फ एक हाई स्कूल फेस्टिवल के लिए है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इतना महान गाना हम वहाँ गाएं। वो बंदा कहता है ये सॉन्ग हाई स्कूल के बच्चों को टारगेट करने के लिए ही बनवाया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सॉन्ग को ट्राई करने की, देखते हैं बच्चों का कैसा रेस्पॉन्स आता है। अगर हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो ये गाना तुम्हारा पहला डेब्यू सॉन्ग होगा, और तो और तुम्हारा डेब्यू होजिन के साथ भी होगा। क्या तुम्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पैसा, लड़कियां और सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं डियोक और ह्यूंग एक टेबल पर बैठे होते हैं। ह्यूंग के हाथ में लिरिक्स की स्क्रिप्ट होती है। वो कहता है मुझे ये पसंद आई, क्या तुमने ये एक ही दिन में लिख दी, तुम बहुत महान हो डियोक। डियोक कहता है जब भी मेरे मन में अच्छा लिरिक्स आता है मैं उसे लिख देता हूँ, चलो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। डियोक ह्यूंग से कहता है लगता है तुम्हें इस गाने के साथ जुड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है, हम किस प्रकार से रहते हैं इस भिन्न संसार से, लेकिन मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारी सच्चाई इस गाने में झलक रही है। ह्यूंग कहता है थैंक यू, मगर तभी उस पर डियोक कहता है इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपनी टेक्निक्स पर और काम करना होगा। अब हमारे पास केवल 2 हफ्ते हैं जो कि अच्छे बनने के लिए काफ़ी कम है। ह्यूंग कहता है तो मैं क्या करूं। डियोक कहता है ये सही तो नहीं है, मगर तुम अपने गाने को बस याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हारे कंठ को नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, अब हमारा बचा हुआ टाइम और लंच को भी हम गाना गाने के लिए यूज़ करेंगे। अब शाम के समय डियोक ह्यूंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो ह्यूंग। ह्यूंग कहता है मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है। डियोक उसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मना करता है। अब ह्यूंग अपने घर पर होता है जहाँ वो सोचता है मैं सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था। डियोक कहता है मगर मेरे जैसे लड़के से क्यों। यूं कहता है मैं नहीं जानता मगर तुम मेरे जैसे हो। वो पुरानी बातों को याद करता है और फिर कहता है वो मेरे जैसा नहीं है, मैं इस समय जो कर सकता हूँ वो है सिर्फ प्रैक्टिस। अब हमें रियल ह्यूंग को दिखाया जाता है जो कि शॉप पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है मेरा गला तो बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा, शायद मैं इस बॉडी में हूँ इसीलिए। वो बहुत प्रैक्टिस करता है, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो उसके गाने की तारीफ करती है और उसे आवाज़ सही करने का सामान भी देती है। अब अगले दिन डियोक कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा गला खराब हो सकता है। यूं कहता है पर मैंने तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। मन में कहता है इस बॉडी में नहीं। डियोक कहता है तुम एक जीनियस हो यार, 2 ही दिन में इतना अच्छा हो जाना बहुत मुश्किल है। अब शाम के समय विन जिन डियोक के पास आता है
और कहता है मैंने सुना है तू उस गुड लुकिंग बंदे के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। डियोक कहता है तो क्या हुआ। विंजिन उसे कोने में ले जाकर मारता है और कहता है क्या तो उसके साथ रहकर पॉपुलर होना चाहता है। देखो एक सुअर अपना दिमाग यूज कर रहा है। वो उसके दोस्त को उसे मारने के लिए कहता है। वो उसे फोर्स करते हैं। वो अपना हाथ उठाता है। तभी विंजिन को एक कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। वो डियोक से सॉरी मांगता है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूंग अपने स्टोर की सफाई कर रहा होता है। तभी डियोक वहां आ जाता है। डियोक अपना नाम उसे बताता है। वो कहता है ये मेरा दोस्त है और ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वो कहता है मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं अपने से यहाँ आ सकूं, इसलिए मैंने डियोक को अपने साथ आने के लिए कहा। हमें स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता है, जितना भी मुझे याद है उन्होंने मुझे हमेशा परेशान ही किया है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं तुम्हें हिट करता। यूं कहता है अरे नहीं, उन्होंने तुम्हें उकसाया ऐसा करने के लिए। वो कहता है इसीलिए मैं हाई स्कूल नहीं आना चाहता था। मुझे बेल्ट जूते कपड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं स्कूल में आया कि मैं फैशन के बारे में और जान पाऊँ। लियो कहता है मैं भी, क्योंकि गाना मेरी आत्मा है। यूं कहता है मुझे भी काफ़ी बुली किया जाता था स्कूल में। वो मुझे अक्सर मारा करते थे और मेरा सर टॉयलेट में घुसाया करते थे। अब वो सभी एक फालतू की बातें करने लग जाते हैं। लियो और उसका फ्रेंड कहते हैं जब से यूंग स्यूक आया है तब से हम बेटर फील कर रहे हैं। उसी के कारण जिंग सेयोंग ने उसे बुली करना भी छोड़ दिया। लियो कहता है पहले मुझे लगता था ह्यूंग मेरा यूज कर रहा है, मगर वो मुझसे दिखने में और चरित्र में काफी अच्छा है। पर वो कहता है वो मेरे जैसा है। ह्यूंग उसे थैंक्स बोल देता है। वो कहते हैं तुम थैंक्स क्यों बोल रहे हो। तभी बॉस को वहां आ जाता है और कहता है क्या वो ट्रांसफर्ड बंदा एक अच्छा लड़का है, मगर मैंने तो देखा वो तुम्हारी माँ से पैसे ले रहा था। यूं कहता है मेरी माँ ने उसे कॉफी पिलाने के लिए रुपए दिए थे। बॉस को उसे थैंक्स कहता है के बारे में बताने के लिए, और हाँ तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो अगर तुम्हें जरूरत हो तब। अब अगले सीन में हम देखते हैं यूंग अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफी अच्छा गाता है। डियोक चौंक जाता है। वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने इतना अच्छा गाया सिर्फ 10 दिनों में। तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग एकदम इनक्रेडिबल है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहां विन जिंग और उसका पार्टनर गाना गा चुके होते हैं। वो कहता है मुझे लगता है ये वर्ल्ड फिर से मेरी मुट्ठी में आने वाला है। अब विंजिन अपने फ्रेंड से कहता है वो पिक और वो बंदा लास्ट में परफॉर्म करेंगे अटेंशन पाने के लिए। अब समय आ गया है इन बंदों को गिराने का। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।